आ रहा है। उस बच्चे को दुनिया देख रही थी। ऐ बच्चे बताओ तुम किसके भांजे हो, ऐ बच्चे बताओ तुम किसके भतीजे हो, ऐ बच्चे बताओ तुम किसके बेटे हो, ऐ बच्चे बताओ तुम्हारा दुनिया वालों के सामने क्या रिश्ता है। अभी दुनिया पूछ रही थी, पैदा करने वाला खुदा पाबंदी लगा रहा था, खबरदार खबरदार, इस बच्चे को अपने घर के बच्चों की तरह मत समझना कि तुम भतीजे और भांजे का रिश्ता इससे जोड़ दो, मामू भांजे का रिश्ता जोड़ दो, बाप बेटे का रिश्ता जोड़ दो, दादा पोते का रिश्ता जोड़ दो, नाना नाती का रिश्ता जोड़ दो। नहीं नहीं, दुनिया के बच्चे और हैं और ये जो बच्चा आ रहा है ये और है। परवरदिगार बता फिर इस बच्चे को किस हैसियत से देखे, इस बच्चे को क्या समझे। तो कुरान कह रहा था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मक्के की वादी में आने वाला बच्चा तो है मगर कोई भतीजा होने का रिश्ता न जोड़े, कोई भांजे की हैसियत से इसको न देखे। अगर देखना है तो सिर्फ एक हैसियत है, नाम इनका मोहम्मद है और पूरी दुनिया वालों के लिए ये रसूल है। जुम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया, मक्के वालों इनको रसूल कहना, मदीने वालों इनको रसूल कहना, अरब के लोगों इनको रसूल कहना, अजम के लोगों इनको रसूल कहना, ए यूरोपियन कंट्रीज के लोगों इनको रसूल कहना, एशिया में रहने वालों इनको रसूल कहना। तुम किसी भी दुनिया में रहते हो मगर इनको रसूल समझो। परवरदिगार अगर रसूल से नीचे हट करके कुछ और समझ ले तो क्या होगा? तो रब की तरफ से जवाब आएगा, खबरदार अगर तुम मेरे बंदे हो और मेरे हुक्म पर अमल करते हो तो मेरे महबूब को रसूल मानना होगा। सुन लो, याद रखो, इनसे पहले मैंने मूसा को पैदा किया था, दुनिया वाले उनको रसूल मान रहे थे मगर फिरौन ने रसूल नहीं माना। इनसे पहले मैंने इब्राहिम को पैदा किया था, दुनिया वाले उनको रसूल मान रहे थे मगर नमरूद ने रसूल नहीं माना। याद रखना, तुम्हारा रिश्ता इनसे जैसा भी हो मगर कोई दुनिया का रिश्ता इनसे मत जोड़ो। अगर जोड़ लिया तो तुम में और फिरौन में कोई फर्क नहीं होगा, जोड़ लिया तो तुम में और नमरूद में कोई फर्क नहीं होगा। अगर फर्क को सामने में से मिटाना चाहते हो तो सुन लो, इनको रसूल मान लो। जो रसूल मान लेगा वही अबू बकर होगा, जो रसूल मान लेगा वही उमर होगा, जो रसूल मान लेगा वही उस्मान होगा, जो रसूल मान लेगा वही अली होगा, जो रसूल मान लेगा वही तलहा होगा, जो रसूल मान लेगा वही अबू जर गफ्फारी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से हमारे बाप ने भी उन्हें रसूल माना है, हमारे घर के लोगों ने उन्हें रसूल माना है, हमारे खानदान ने भी उन्हें रसूल माना है। और आज बेक बगान वालों, अगर यहां से हट करके पूछो दूसरी जगह के लोगों से कि वो पूछेंगे तुम्हारी बस्ती में क्या हो रहा है, तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है, तो सीना ठोक करके कह देना हम अपने रसूल का जश्न मना रहे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पता ये चला कि हमारे नबी से हमारा रिश्ता रसूल का रिश्ता है। झूम के बोलिए ना भाई। इसीलिए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल है। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, एक गैर होता है और एक अपना होता है। आपके बच्चे आपके अपने हैं, आपके भांजे आपके अपने हैं, आपके नाती आपके अपने हैं, आपके पोते आपके अपने हैं। लेकिन मोहल्ले का कोई बच्चा प्यार से अगरचे आपको वो चाचा कहता हो लेकिन वो गैर है, प्यार से आपको अगरचे वो मामा कहता हो मगर वो गैर है। तो चलिए, गैर के लिए तो है कि गैर आपको मामा कहे, भांजा कहे, फूफा कहे, खालू कहे, लेकिन जो अपने लोग हैं उनके बारे में क्या कहोगे? ये तो अपना सगा भांजा है, ये तो अपना सगा भतीजा है, ये तो अपना बेटा है, इसके साथ तो मेरा खानदानी रिश्ता है, खूनी रिश्ता है। इस रिश्ते में आने वाला बच्चा मुझे जो कहे मंजूर है,
तो चलो घर के लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी मिल गई, लेकिन याद रखो ये फैसिलिटी आपके लिए है, ये फैसिलिटी मेरे लिए है। मगर रसूल के खानदान में आ जाओ, और जब रसूल के खानदान में आ जाओगे तो फातिमा बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदार है, मगर तुझे भी अपने अब्बा को रसूल मानना होगा। हसन और हुसैन तुम जन्नती नौजवानों के सरदार हो, तुम अपने नाना से प्यार करते हो, मगर तुम्हें भी रसूल मानना होगा। मुस्तफा की बेटियों तुम्हें भी रसूल मानना होगा, मुस्तफा के बेटों तुम्हें भी रसूल मानना होगा, मुस्तफा के नातियों तुम्हें भी रसूल मानना होगा। तो समझ में आ गया कि मुस्तफा की जात ऐसी प्यारी जात, ऐसी अनमोल जात, ऐसी अच्छी जात कि गैर हो वो भी रसूल माने, अपना हो वो भी रसूल माने, और जो इससे हट करके कुछ और मानेगा, अपनी तरह मानेगा या उसकी तरह मानेगा या इसकी तरह मानेगा, तो समझ जाओ उसमें और अबू जहल में कोई फर्क नहीं है, उसमें और नमरूद में कोई फर्क नहीं है, उसमें और हामान में कोई फर्क नहीं है। और अगर रसूल मान लिया तो परवरदिगार की तरफ से इनाम मिलेगा। जन्नत का बागीचा मोहम्मद मुस्तफा के लिए है, और इस जन्नत में वही जाएगा जो मुस्तफा को रसूल मान चुका होगा, नबी का कलमा पढ़ चुका होगा। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ रसूल है। झूम के बोलिए ना, रसूल है। और जब रसूल हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तमाम मखलूकात में सबसे प्यारा बनाया है। झूम के बोलिए ना, झूम के बोलिए। अगर अपनी तरह मानोगे तो उनकी आंख को भी कहोगे मेरी तरह आंख है, अगर अपनी तरह मानोगे तो उनके लबों को भी कहोगे मेरी तरह लब उनके हैं, अगर अपनी तरह मानोगे तो उनके चेहरे को भी कहोगे उनका चेहरा मेरे चेहरे की तरह है, अगर उनको अपनी तरह कहोगे तो उनके हाथ को भी कहना पड़ेगा उनके हाथ मेरी तरह, मेरे हाथ की तरह है। मगर रसूल जब तुमने मान लिया है, अब कहोगे मेरी आंख और है, रसूल की आंख और है, मेरे लब और है, रसूल के लब और है, मेरा चेहरा और है, उनका चेहरा और है, मेरा सीना और है, उनका सीना और है, मेरा सीना क्या है, उनका सीना क्या है, आओ मैं बताता हुआ गुजरो। अब मुस्तफा जाने रहमत के लब कैसे हैं, नबी की आंखें कैसी है, नबी की पेशानी कैसी है, नबी का चेहरा कैसा है, नबी के हाथ कैसे हैं, नबी की उंगलियां कैसी हैं, नबी की आंखें कैसी है। मैं किससे पूछूं, आपसे पूछूं, आप सही जवाब न दे सकेंगे, इनसे पूछूं ये सही जवाब न दे सकेंगे, मैं अपने आप से पूछूं मैं भी सही जवाब न दे सकूंगा। लेकिन चलो 14 सदी के मुजद्दिद के पास, बरेली के ताजदार के पास, इमाम इश्क व मोहब्बत के पास, सैयदी आला हजरत के पास, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान ने मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में इतना प्यारा कलाम लिखा, जिस कलाम को परवरदिगार आलम ने इतना महबूब बनाया कि हर सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम की मस्जिद से फजर की नमाज के बाद वही सलाम वही कलाम पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ के बाद वही सलाम वही कलाम पढ़ा जाता है। उसके शेर भी आपको याद है, अगर पढ़ने के साथ साथ गौर कर लो, मुस्तफा की आंखों पे कुर्बान हो जाओगे, मुस्तफा के लबों पे कुर्बान हो जाओगे, मुस्तफा के चेहरे पे कुर्बान हो जाओगे, मुस्तफा के सर पे कुर्बान हो जाओगे, मुस्तफा के हाथ पे कुर्बान हो जाओगे। हाँ हाँ बता सखावत हुसैन बरकाती नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की शक्ल सूरत के बारे में इमाम अहमद रजा ने क्या लिखा, तो आओ सुनो मुस्तफा कैसे है, मुस्तफा कितने निराले हैं। आला हजरत लिखते हैं मेरे नबी की आंखें इतनी प्यारी आंखें हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक इतने प्यारे हैं, अल्लाह अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा के हाथ इतने अच्छे हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की उंगलियां इतनी प्यारी है कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा के कान इतने अच्छे हैं, इतने निराले
वाले हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी इतनी प्यारी है कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत का शिकम पाक इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी खिजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ये तो था सर से लेकर पांव तक नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हिस्से की तारीफ में, मगर जो मुसलमान सुबह कयामत तक उनको रसूल मानकर उनका वफादार बन जाएगा, नबी कौनो मका का फरमा बरदार बन जाएगा, उसके बारे में लिखते हैं आला हजरत कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजराते मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, मेरे खुदा ने मेरे रसूल को अनमोल बनाया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म पाक अनमोल, जिसमें पाक का एक एक हिस्सा अनमोल। और अनमोल की जब बात आ गई है तो जो किताब अल्लाह ने उनको अता किया कुरान, वो तमाम किताबों में अनमोल। झूम के बोलिए, जो दीन खुदा ने उनको अता किया दीन इस्लाम, वो तमाम अदियान में अनमोल। जो कानून खुदा ने उनको अता किया वो तमाम कवानीन में अनमोल। जो ज़ाब्ता खुदा ने उनको अता किया वो तमाम ज़ाब्तों में अनमोल। जो शरीयत खुदा ने उनको अता फरमाई वो शरीयत दुनिया के तमाम कानून में अनमोल। आज अगर नजर दौड़ाओ तो मजहब इस्लाम के कानून के आगे दुनिया के सारे कवानीन दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐ अनमोल रसूल पाने वालों, अनमोल रसूल की लाई हुई अनमोल किताब पाने वालों, अनमोल किताब के अंदर जो अनमोल कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उन पर अमल करने वालों, आज क्या हो गया है कि पूरी दुनिया में आज तुम रुसवा हो, हम रुसवा है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही सही अगर नजर दौड़ाओ तो आज हम मुसलमान रुसवा, आप रुसवा, हमारे बच्चे रुसवा, हमारे घर की बहू बेटियां रुसवा। अच्छा कानून पाने वाला क्यों रुसवा है? अच्छे ज़ाब्ते पर अमल करने वाला क्यों रुसवा है? पैगामे इस्लाम सुनते हुए जाओ। अनमोल रसूल का कलमा तुमने पढ़ा तो जब तुमने पढ़ा था तो उस वक्त तुम्हारा एतेकाद कह रहा था कि मेरा उठना अपनी मर्जी से नहीं होगा, मुस्तफा की मर्जी से होगा। मेरा बैठना अपनी मर्जी से नहीं होगा, मुस्तफा की मर्जी से होगा। मेरा चलना अपनी मर्जी से नहीं होगा, मुस्तफा की मर्जी से होगा। लेकिन जब तक मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी पर उठना बैठना चलना फिरना होता रहा, तब तक दुनिया के हम बादशाह बने रहे। लेकिन जिस दिन से अपनी मर्जी को हमने दाखिल कर दिया, उस दिन से पूरी दुनिया हमें अंगुली पे नचाने की कोशिश करने लगी। आज भी वक्त है अपने घर के माहौल को तब्दील किया जाए, आज भी वक्त है अपने अंदर भी तब्दीली लाई जाए। अपने लिबास को हम देखें, ऐसा लिबास जिस लिबास को मुस्तफा ने पसंद नहीं किया, उस लिबास को हम अपनी बेटियों को पहना रहे हैं, अपने बेटों को पहना रहे हैं। जिस दस्तूर को मुस्तफा ने पसंद नहीं किया, उस दस्तूर को हम अपने घर के शादी बियाह में दाखिल करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने जो तर्ज जिंदगी दी थी, उस तर्ज जिंदगी को हम खत्म करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत हमें अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेंगे? एक बगदाद का गौस था, एक अजमेर का खाजा था, एक मेहरौली का कुतुब था, एक दिल्ली का महबूब था, एक कचौचा का मखदूम था, एक सुरकाही का तेगे अली था, एक धामनगर का मुजाहिद था, एक मारारा का शाह बरकतुल्लाह था, एक बरेली का इमाम अहमद रजा था। आज इनके इंतकाल को बरसात बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, मगर आज
आज भी उनकी बादशाहत जारी है, उनका फरमान जारी है, उनके नाम लेने वाले अभी भी मौजूद। जिसने देखा वो भी तारीफ में रतबुल लिसान, जिसने नहीं देखा वो भी खुदा की बारगाह में इन पाकीज़ा जात के हवाले से दुआ करता है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि बगदाद के गौस ने अपनी मर्जी नहीं, मदीने वाले आका की मर्जी को देखा था। अजमेर के खाजा ने अपनी मर्जी नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी को देखा था। बगदाद कचौचा के मखदूम ने अपनी मर्जी नहीं बल्कि मदीने के आका की मर्जी को देखा था। जो मर्जी ये मुस्तफा देखता है वही बादशाह बनता है, और जो अपनी मर्जी को मुसल्लत करता है वो दिन ब दिन हलाक होता चला जाता है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, पैगाम इस्लाम लेकर जाओ। मेरा रसूल अनमोल है, लाई हुई किताब कुरान अनमोल है, नबी का कानून अनमोल है। इसलिए ऐसी प्यारी कौम हम बन जाएं कि हम तमाम अक़वाम में अनमोल बन जाएं।